अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो वर्ड्स हिंदी के उर्दू में कन्वर्ट करेंगे, उसको उर्दू में लिखने का तरीका सीखेंगे, वो है तशदीद वाले। जैसे आपको यहाँ पे हेडिंग भी दिखाई दे रही होगी, तशदीद। जैसे हम अरबी में देखते हैं कि अरबी ज़बान में अल्लाह का जो नाम लिखा होता है, उस पर ये जो लिखा होता है, ये तशदीद की अलामत ऐसे हुर्फ उर्दू ज़बान में भी होते हैं। तो ये जो हरकत है, इसका मतलब क्या होता है? तशदीद अगर किसी भी हुर्फ पर हो तो वो ये ज़ाहिर करता है कि वो सेम हुर्फ वहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है। लेकिन तशदीद से जब हम तशदीद की अलामत उस पर लगा देते हैं तो उसमें हम उस हुर्फ को एक ही मरतबा लिखते हैं, लेकिन उसे पढ़ा 2 मरतबा जाता है, एक बार पूरा और एक बार आधा। जैसे अरबी में हम हिज्जे करके पढ़ते हैं कि अगर कोई हुर्फ है, उससे पहले वाली हरकत होती है, उसके साथ हम उसको जज़म लगाकर पढ़ते हैं और बाद में पूरा पढ़ते हैं। कोई भी हर्फ अगर तशदीद वाला हो तो इसका मतलब वो हर्फ 2 बार लिखा है। पहले वो जज़म के साथ लिखा है और दूसरी बार वो अपनी हरकत के साथ लिखा है। ऐसा अरबी में होता है। सेम उर्दू में भी यही होता है कि पहले वो आधा पढ़ा जाएगा यानी जज़म के साथ, और बाद में उसे उसकी हरकत के साथ पूरा पढ़ा जाएगा। तो हम यहाँ मिसालें देख लेते हैं। पहला है चक्कर। यानी काफ पर अगर तशदीद है तो काफ को 2 मरतबा पढ़ा जा रहा है। जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, पहला वाला जो है आधा है, पूरा वाला पूरा लिखा गया है, बाद वाला जो है वो पूरा लिखा गया है। दूसरा है सच्चा। पहले में जो च है वो हाफ लिखा जाता है, आधा लिखा जाता है, और बाद वाला पूरा। रस्सी। सीन पर तशदीद, अव्वल। वाव पर तशदीद, गन्ना। ये गाफ वाला ग है। रद्दी। जन्नत। मिट्टी। अम्मी। दिल्ली। बिल्ली। कुत्ता। पत्ता। ये पत्ता जो है पेड़ वाला जो पत्ता होता है वो है, और एक दूसरा पता होता है जो हमारा एड्रेस वाला होता है, उसको लिखने का तरीका अलग है। गुस्सा। हुक्का। हिस्सा। मुन्नी। चक्की। अम्मा। अब्बा। खच्चर। खच्चर ये गधे की किस्म से होता है। उल्लू। लड्डू। भद्दा। अच्छा। मुन्ना। बल्ला। गुब्बारा। बग्घी। मच्छर। किस्सा, जो किस्से कहानियां होती है वो वाला किस्सा। खट्टा। पक्का। कच्चा,
छुट्टी, लट्टू, ये हो गई चंद मिसालें जिसमें तजदीद का इस्तेमाल। अब चंद मिसालें यहाँ पर जो दी गई है इसमें वाव को पूरी तरह अदा नहीं किया जाता, यानी उसको अदा करने का तरीका कुछ अलग होता है। तो वो मिसालें यहाँ पर दी गई है, आप उसको हमेशा के लिए उस रूल को याद रख लेना है। जैसे इकलाब का रूल था कि लिखा जाता है कुछ और पढ़ा कुछ और जाता है, वैसे ही वाव के लिए भी अलग से कुछ रूल है। यानी वाव के पहले अगर उस हुर्फ में खा आता है, यानी खे है, वाव के पहले अगर खे आ जाता है तो उस सूरत में वाव को नहीं पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। इसकी मिसालें कुछ हैं जो हिंदी वर्ड से यहाँ पर लिखे हैं, हम उसको उर्दू में लिखते हैं। तो पहला है खुराक, तो खुराक को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन इसको खुराक नहीं पढ़ा जाता है, खुराक पढ़ा जाता है, यानी वाव उसमें आवाज़ आएगा ही नहीं, बिल्कुल लिखा जाएगा। ख्वाहिश, ख्वाहिश को हम लिखते इस तरह है। पढ़ने में अगर आप बिल्कुल न्यू है तो आप इसको ख्वाहिश पढ़ेंगे, लेकिन ये ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिश है, क्योंकि वाव यहाँ नहीं पढ़ा जा रहा है। ख्वाब लिखा इस तरह जाता है। खुशी, खुद, खुर्द, रे और दाल में फ़र्क होता है। रे को यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट निकला होता है, जबकि दाल को पूरा गोल बनाया जाता है। दस्तरखान, खुश, खेश, देखिए हिज्जे में भी यहाँ पर वाव को नहीं लिया गया है। ख्वाजा, जो अजमेर वाले जो ख्वाजा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो उनको लिखा ख्वाजा जाएगा लेकिन पढ़ा ख्वाजा जाएगा। तो आपको इन तमाम मिसालों में एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि वाव के पहले खे है, तो जब भी वाव के पहले खे आएगा तो वाव को पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ खे का आवाज़ आएगा। अब कुछ मिसालें यहाँ पर जो है वो ऐसी हैं कि दो लफ्ज़ एक साथ बोले जाते हैं, उनको वाव से जोड़ कर बोला जाता है, लेकिन उसमें कोई भी वाव का अलग से आवाज़ नहीं आएगा, यानी उसको पहले वाले हर्फ में मिला दिया जाता है। जैसे इसे पढ़ा जाएगा इल्म दौलत, तो यहाँ पर वाव का आवाज़ ओ आता है, इल्म दौलत। शान व शौकत, शान वो शौकत नहीं, शान व शौकत। दिल, दिलो जान। इज्जत व आफियत, इज्जत वो आफियत, तो इसे पढ़ा जाएगा इज्जत व आफियत। यानी ये जो लास्ट वाला, पहले वाले लफ्ज़ में जो लास्ट वाला हुर्फ है उससे वाव को मिला दिया जाता है। इज्जतो, आफियत, दिलो जान, शानो शौकत, इल्मो दौलत। ओ का आवाज़ आएगा, यानी पहला वाला जो लफ्ज़ है उसका आखिरी हुर्फ जो है उससे उसको मिला दिया जाता है, तो ओ का आवाज़ निकलता है। इस तरीके से दो दो लफ्ज़ जो होते हैं उसको जोड़ने के लिए भी वाव का इस्तेमाल होता है, यानी वो दोनों जो है वो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, दो अलग चीज़ों को जोड़ कर यहाँ पर बताया जाता है। जैसे इज़्ज़त एक अलग चीज़ है, आफ़ियत एक अलग है। आफ़ियत यानी आराम, हर चीज़ में जहाँ पर भी हम हो तो वहाँ पर हमको सुकून हो, आराम हो, बहुत जामे माना है आफ़ियत के। और इज़्ज़त एक अलग चीज़ होती है, तो दोनों को मिलाने के लिए अब आप कुछ ऐसे लफ्ज़ों को यहाँ पर बोर्ड पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं जिनको पढ़ने का तरीका एक्सेप्शनल है, और कुछ का इंट्रोडक्शन आपको करवाया गया है बस। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर
आला से। देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा गया या है, लेकिन ये या की कुछ एक्सेप्शनल जो शक्लें होती हैं वो वाले हैं कि लिखा या जाएगा और उस पर छोटा अलिफ या फिर खड़ा ज़बर बना दिया जाता है और उसे हम आ का आवाज़ से पढ़ते हैं, यानी या की आवाज़ में जो उसका लफ्ज़ का जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें या का आवाज़ नहीं बल्कि आ का आवाज़ आता है। जैसे आला, अदना, ईसा, मूसा, मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा। तो यहाँ पर देखिए आप, ये वाली याएँ भी बनी हैं और मुस्तफ़ा में दूसरे किस्म की याएँ बनी हैं, लेकिन दोनों में हमने ये नोटिस किया कि वहाँ पे खड़ी ज़बर या फिर अलिफ लिखा गया है और उस वजह से हम उसे आ के आवाज़ से पढ़ेंगे, या के आवाज़ में नहीं। लिखा या जाएगा लेकिन पढ़ा उसे आ जाएगा। जैसे आला, अदना, ईसा, मूसा, मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा। अब देख लेते हैं हम हाँ की कुछ दूसरी शक्लें हैं। हाँ टोटल 4 शक्लों में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो वो कुछ कैलीग्राफी के बारे में भी आपने देखा होगा कि उर्दू में बहुत अच्छे अलग अंदाज में लिखा होता है। जैसे कर्सी उर्दू आप उसे बोल सकते हैं, खूबसूरती से लिखा गया होता है वो। तो उसमें भी आपको ये चारों शक्लें देखने के लिए मिलेंगी। तो पहली जो है वो हाँ की ये वाली शक्ल है, फिर ये कि उसमें नीचे छोटा सा पेच जैसा बना होता है और ये झटका देने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो वाला है, और 2 चश्मे हाँ भी हैं। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ताज़ा, ताज़ा जब हम कहते हैं तो लगता है कि लास्ट में अलिफ आया है, लेकिन वहाँ पर हाँ आता है क्योंकि हम ताज़ा पूरा अदा नहीं कर रहे, ताज़ा बस हाँ की आवाज़ जो है वो हवा में छोड़ देते हैं हम। कमरा, शहर, हॉकी, दाना। देखिए दाना के अंदर ये वाली शक्ल आ गई, नून के साथ में ये हाँ मिला हुआ है, दाना। अब ये वाला जो होता है वो अनाज वाला दाना होता है, और अगर हम ये वाला दाना लिखा जाता है, नून अलिफ ना वाला दाना है, तो उसका मतलब होता है समझदार। कि अक्सर किस्से कहानियाँ जो होती है उसमें होता है कि वो एक दाना शख्स था, यानी कि वो अनाज शख्स नहीं होता, वो एक समझदार इंटेलिजेंट ऐसा शख्स था जो दानिश्वर हो। दानिश्वर यानी इंटेलेक्चुअल जो पर्सन होता है उसे दाना कहा जाता है। आना, वो, आह, शाह। शाह जो है वो 2 माना में इस्तेमाल होता है, बादशाह के भी और कभी फ़कीर के माना में भी इस्तेमाल होता है। माह, तो ये माह जो होता है ये महीने वाला होता है, जो मंथ होता है उसको माह कहते हैं उर्दू में। ये, हम, तुम्हारी, वही। अब देखिए यहाँ पर ये उल्टा पेश लगाने के बजाय इस तरह लिखा गया है, यानी तो ये भी लिखने का तरीका है, बस इसे पढ़ा जाएगा वही। और 2 किस्म की यहाँ पे वही लिखी गई है, एक वही और ये दूसरी वही। तो पहले वाला जो ये वाला वही है, तो हम किसे कहते हैं, हाँ वही चीज़ मुझे चाहिए, वही इंसान है या वही किताब है। वो किसी चीज़ को, इंसान को बताने के लिए हम वही यूज़ करते हैं। जबकि ये वाला वही जो है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे अंबिया इकराम के लिए, ये वो वाली वही है। तो दोनों में फ़र्क है लिखने में। ये किसी की निशानदही के लिए कहा जाता है और ये जो अल्लाह की तरफ से वही आती है, जो पैगाम आता है, उसके लिए ये वाली स्पेलिंग है। हिरन, रोज़ा, ख़तरा, कतरा, पारा, पारा यानी मर्क्यूरी, उम्दा, तौबा, मेवा, बस्ता, सुरमा, जिंदा, बंदा, हफ्ता, पर्दा, रुपया, फ़ायदा, पुख्ता, पुख्ता यानी मजबूत, किबला, खैमा, चूज़ा। और अब जो हम उर्दू के कानून पढ़ेंगे वो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये कानून जो है इसको सीखने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा था। बल्कि इस कानून को लाम तारीफ़ का कानून कहते हैं, और ये कानून मैंने अपने अरबिक टीचर से सीखा है, क्योंकि ये अरबी से ही लिया गया है। उर्दू ज़बान में जो अल्फाज इस कानून की मदद से बोले जाते हैं, दरअसल वो अरबिक की मदद से ही लिए गए हैं। तो ये कानून मैंने उनसे सीखा है।
और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उर्दू पढ़ने में, तो उन लोगों के लिए बहुत बेसिक लेवल पर जाकर हेल्प करता है ये, क्योंकि ये हर जगह आपको छोटे से छोटे आर्टिकल में भी इसका कोई ना कोई लफ्ज़ ज़रूर मिल जाएगा, जिसे पढ़ना बहुत सारे लोग उसे गलत पढ़ते हैं। जैसे इकलाब के कानून में करते हैं, वाव जो हमने अभी सीखा है उसके कानून में करते हैं, और ये वाला है यानी जो लाम तारीफ़ा कानून है, ये भी बहुत सारे लोग इससे अननोन हैं। कई ऐसे हैं जो पढ़ तो लेते हैं सही, लेकिन उन्हें क्यों पढ़ते हैं इस तरीके से वो नहीं पता होता। तो आप ध्यान से सुन लेंगे, ये कानून है लाम तारीफ़ का कानून। और लाम तारीफ़ का मतलब होता है कि अलिफ लाम, किसी भी लफ्ज़ के पहले अगर अलिफ लाम लिखा हो तो जो जितने हमारे हुर्फ़ तहज्जी के हुरूफ है, उर्दू में तो 54 आ जाते हैं, लेकिन उर्दू जो अरबिक के है 29, तो उसके मुताबिक ये काम करता है। लाम तारीफ़ का कानून जो है, अरबिक जो हुरूफ तहज्जी है 29, उसके मुताबिक काम होता है इसका, कि उनमें से यहाँ जो 14 दिए गए हैं, यानी जैसे शॉर्टकट्स बने होते हैं ना, कोई हुर्फ का जो है अलग अलग हुरूफ हैं, अब हम उनको अलग अलग याद करने के बजाय उसको एक कॉम्बिनेशन का एक सेंटेंस बना दिया जाता है, ताकि वो सेंटेंस अगर कोई याद कर लेता है तो इसका मतलब वो अलग अलग हुरूफ जो है उसमें एक जगह जमा हो गए। तो आपको ये याद रखना है कि जो ये कलेक्शन बना है ये हुरूफ का, हालांकि इसके कोई माना नहीं निकलते हैं, ये अरबिक में है इबगी, हज्जका, वक़फ़, अकीमा। इसमें जितनी भी हुरूफ आए हैं उन सब हुरूफ के पहले अगर अलिफ लाम आता है लिखा हुआ, यानी लाम तारीफ़, अलिफ लाम जो होता है इसको लाम तारीफ़ कहते हैं, और इन अलग अलग हुरूफ यानी अलिफ, बे, गैन, हे, खे, जीम, ये जो है खे नहीं, जीम, काफ, दोनों काफ का यहाँ पर जिक्र आता है, उसके पहले अगर अलिफ लाम आ जाता है तो हम उसका इजहार करते हैं। इजहार करते हैं यानी हम उसे पढ़ते हैं। जबकि इसके अलावा जो हुरूफ बचते हैं, इन 14 के अलावा जो हुरूफ बचे हैं जो कि 15 हुरूफ है, तो उनमें अगर अलिफ लाम आता है तो वहाँ पर हम उसका इदगाम करते हैं, यानी उसको मिला देते हैं। तो हम उसको मिसाल से समझते हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पर है अल कमर, तो क़ाफ जो है इसमें यहाँ पर मौजूद है, लाम तारीफ़ के जो हुर्फ है उसके अंदर काफ मौजूद है, इसलिए इसमें अल कमर में अलिफ लाम का इजहार होता है। तो जब हम पढ़ेंगे इसे तो अल कमर पढ़ेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो लिखा है शम्स लिखा है, उसके पहले अलिफ लाम है और उस पर तशदीद है। तशदीद ये बताता है कि शीन के अंदर किसी हुर्फ को इदगाम किया गया, यानी कि उसे मिलाया गया है। जैसे अभी हमने तशदीद का कानून पढ़ा था कि तशदीद के माना क्या होते हैं कि वो हुर्फ जो है वो 2 मरतबा लिखा है, लेकिन जब अलिफ लाम होता है तो लाम को शीन में मिलाया गया है, लाम को शीन में इदगाम किया गया है, उसको मिलाया गया है, इसलिए यहाँ पर ये तशदीद आया है। तो जब हम इसे पढ़ते हैं तो शीन अगर हम देखेंगे इन 14 हुर्फों में शीन कहीं भी नहीं है, यानी शीन जो है इनके अलावा है। अब अगर वो इनके अलावा है तो यहाँ पर जो अलिफ लाम जो है यानी लाम तारीफ़ का इजहार नहीं होगा, यानी कि उसे साफ़ तौर से अदा नहीं करेंगे। इजहार का मतलब होता है साफ़ तौर से अदा करना, और उसके अपोजिट होता है कि साफ़ तौर से अदा नहीं करेंगे। तो इसे कैसे पढ़ेंगे हम? इसे पढ़ेंगे अशम्स, अशम्स पढ़ा जाएंगे। असाकिब, शम्स सूरज को कहते हैं, असाकिब। अब देखिए यहाँ पे बा है, बा के बाद में अलिफ लाम है और फिर है काफ, और ये वाला काफ जो है हज जगह के अंदर है, यानी अलिफ लाम का हम यहाँ पे इजहार करेंगे, उसे साफ तौर से अदा करेंगे, जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ा जाता है बिल्कुल। फिर है अलिफ लाम के बाद हम देख लेंगे गैन, तो ये गैन जो है यहाँ पर है, इसलिए इसे पढ़ा जाएगा अब्दुल गनी, यानी अलिफ लाम को हमने साफ तौर से अदा किया। अब अलिफ लाम के बाद काफ है, तो इसे पढ़ा जाएगा अब्दुल करीम। अलिफ लाम के बाद गैन है, अब्दुल गफ्फार। अलिफ लाम के बाद सीन है, जबकि सीन यहाँ पर नहीं है, तो ये अब्दुल सत्तार पढ़ा जाता है।
अब्दुस शकूर, क्योंकि अलिफ लाम के बाद शीन है। अब्दुस समद, अब्दुस, अब्दुर रहमान, अब्दुर रहीम, अब्दुर रहमान। यहाँ पर हम उसे अब्दुर पढ़े, दूर पढ़ा जाएगा। अगर अब्दुर रहमान रोमन में अगर लिखते हम तो इस तरह लिखा जाएगा इसे। अब्दुर रहीम में भी अब्दुर लिखा जाएगा। अब अलिफ लाम के बाद काफ आ गया, अबुल कलाम, अबुल कलाम। फिर फिल फौर, क्योंकि यहाँ पे अलिफ लाम के बाद में फे है तो इसे फिल फौर पढ़ा जाता है। अब इनको याद रखने का तरीका जो मैंने आपको सेंटेंस दिया है, एक तो आप उसको याद कर लीजिए और ये याद रखेंगे कि ये जो भी सेंटेंस में हुरूफ आए हैं तमाम के तमाम हुरूफ को हुरूफ कमरिया कहा जाता है। क्योंकि अगर आप जो फेरोज़ुल लुगात है उर्दू की जो डिक्शनरी है उसमें अगर आप देखेंगे तो कमरी हुर्फ और शमसी हुर्फ के नाम से आपको मिलेगा। तो कमरी हुर्फ इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल कमर में अलिफ लाम का इजहार होता है, यानी उसे साफ तौर से अदा कर दिया जाता है, इसलिए ये तमाम हुर्फ को कमरी हुर्फ कहा जाता है। और इसके अलावा जो बचते हैं उन्हें शमसी कहा जाता है। शमसी इस निस्बत से कहा जाता है क्योंकि और शम्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अलिफ लाम का जो है शीन में इदगाम हो जाता है, शीन में वो मिल जाता है, इसलिए उसे अशम्स पढ़ा जाता है। दूसरी कोई ख़ास इसमें वजह नहीं है, सिर्फ वजह इतनी ही है, ये याद रखने के लिए भी आसान होता है। अल कमर में इजहार हो रहा है अलिफ लाम का और अशम्स में इदगाम हो रहा है, इस वजह से।